नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो लेकर आए हैं आपका ब्रंजक चूर्ण लाए हैं, जिसे इंग्लिश में हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के विशेष क्वेश्चन से देखा जाए तो। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले इसकी जो हेडिंग होती है, सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा इसका रासायनिक नाम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक नाम की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स। ऑक्सी का मतलब यहाँ पर ओ की वैल्यू होगी, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम सी होता है, ऑक्सी ओ होता है, क्लोराइड Cl2 होता है। बात करें इसके साथ के साथ ही आपको इसके दूसरा नाम क्या होता है, अगर वहीं पे बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड्स। साथ के साथ अब इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें तो इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। CaO क्या होता है कैल्शियम, O क्या होता है आपका ऑक्सी और Cl2 होता है आपका क्लोराइड। तो आपको सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। और साथ के साथ अब करते हैं इसके बनाने की विधि। विधि में मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसकी बनाने की विधि दो तरीके से यहाँ पर हमने डिसाइड की हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसको स्लाइड को थोड़ा कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इनकी दो विधि को यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, दूसरी हमारी औद्योगिक विधि। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर प्रयोगशाला विधि को पूरी तरीके से समझाया हुआ है और औद्योगिक विधि कौन कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विधि के नाम लेके पूछ सकता है। लेकिन वैसे अभी तक 10th क्लास सिलेबस में यह पूछा नहीं गया है, प्रयोगशाला विधि यहाँ पर पूछी जाती है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके पूरे बनाने की विधि। प्रयोगशाला विधि क्या विधि होती है, सबसे पहले प्रयोगशाला विधि को देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि में होता क्या है, सबसे पहले होता है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है वो किससे होता है, ये होता है हमारा सूक्ष्म भूजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास जो होता है ये होता है हमारे पास भुजा हुआ चूना, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर H2O पूरा बाहर निकल जाता है, यहाँ से H2O पूरा बाहर निकल जाता है और यहाँ से एक O निकल के इस वाले कंबाइन में अटैच हो जाता है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर देख लेना और इस रिएक्शन को अच्छे से याद भी कर लेना। साथ के साथ चलते हैं इसकी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसकी दो विधियाँ होती हैं जिसे हम हैन-जेन केलेवर कहते हैं, और दूसरी होती है बैचमैन विधि। हैन-जेन केलेवर जो विधि होती है ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वैसे एग्जाम के बड़े एग्जामों के अंदर पूछ ली जाती है नाम दे करके। साथ के साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पर पूरी समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है यह हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है। कहने का मतलब ये बहुत ही हल्का रंग का पीला है, एक चूर्ण सा होता है। दूसरा, इसमें कैसे क्लोरीन की विशेष गंध आती है, यानी कि एक जो क्लोरीन होती है आपने सुनी होगी, तो क्लोरीन की जैसी एक विशेष गंध आती है। किस में से आती है, ये आती है ब्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में से। अगला है हमारा C नंबर, यह है जल में कम विलय, यानी कि बहुत कम मात्रा में जल में मिलता है। आगे की तरफ चलें, अगला है हमारा D, इसमें जल में घोलने पर, अब इसको जल में घोल देते हैं तो कैसा हो जाता है, उस पानी का कलर जो है, रंग जो है वो दूधिया हो जाता है, यानी कि दूध की तरह हो जाता है। तो आपको वैसे भी याद रहेंगे, पहला क्या है, इसका हल्के रंग का पीला सा चूर्ण होता है, क्लोरीन जैसी गंध आती है, जल में बहुत कम विलय है और दूध में मिलाने पर यह दूधिया जैसा रंग इसका हो जाता है। इसके साथ बात करें हम इसके, अब किसकी बात, इसके जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले है जल के साथ गर्म करने पर। अब जल के साथ इसको गर्म करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करने पर क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यानी कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, आपको याद ध्यान देना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है CaOCl2। क्या है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, CaOCl2। उसके साथ किसके साथ कर रहे हैं हम, जल के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है जल के साथ क्रिया करने पर, तो जल के साथ रिएक्शन करेंगे। और इसमें हमने तीर का निशान लगा के यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका अपोजिट जो कि हमने बनाने में यूज किया था। कैसे निकालेंगे यहाँ से, देखो आपको समझा देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर हमारा एक OH इसके पास चला जाएगा, जैसे ही O हमारे पास इसके पास जाएगा तो OH के भी दो और O के भी दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में OH पूरे का होल्ट वाइज लिख लेते हैं, और Ca मैंने यहाँ से लिख दिया, और बची हमारे पास क्या, Cl2 हमारे पास अलग लिखी जाती है। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। आगे की तरफ चलें, B हमारा क्या है, हमारा B जो है कार्बन डाइऑक्साइड से
अभिक्रिया, क्योंकि ये रिएक्शन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, रिएक्शनों को समझना होता है। ब्लीचिंग पाउडर को CO2 से प्राप्त, CO के साथ क्रिया करने पर हमें भी क्या होता है, Cl2 प्राप्त हो जाती है। किसके साथ क्रिया कराने पर, किसके साथ क्रिया कराने पर, यानी कि CO2 के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाती है, हमारी Cl2 प्राप्त हो जाती है। यानी CaO Cl2 प्लस CO2 प्लस क्या हो जाता है, CO3 प्लस, यानी कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 यहाँ पर हमारी बन जाती है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड को थोड़ा कम जूम कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड्स यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है। थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या है, गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा CO में टूट जाती है। अब क्या करेंगे, अब इसको हीट कर रहे हैं, CaOC है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं तो किस में टूट जाती है, CaOCO यानी कि भुजे हुए चूने में, और किस में हो जाती है, क्लोरीन को यहाँ पर मुक्त कर देती है। बहुत है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादातर इसी से बन जाता है। अगला है हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हम सब पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब लिथॉड यानी PbO से किसके CaO यानी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर CaCl2 बाहर निकल जाती है और क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन के वैल्यूज़ होते हैं वो क्या निकल जाते हैं, यहाँ पर ये इसके साथ कंबाइन होकर निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं 2 लगाना भूल गया हूँ, तो PbO2 पूरे का होल हो जाता है। और साथ के साथ हम कवर करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इसके यूज को। यूज में यानी इसके प्रयोग कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सबसे पहले ऊन को सिकुड़ने से बचाता है, सीधी सी बात है। कैसे का क्या करता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। दूसरा ऑक्सीकरण के रूप में होता है। तीसरा हमारा युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस को हटाने में भी काम आता है जब युद्ध से लड़ाई होती है। तीसरा हमारा नंबर का CCl4 का निर्माण, CHCl4 का निर्माण करता है। अगला है हमारा चीनी को सफ़ेद करने में यूज किया जाता है। शुद्ध जल को, पेयजल को शुद्ध करने में यूज किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से देखोगे तो याद कर लोगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आप लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। और साथ के साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो और हमारी जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।